हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वशिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए, जो कि हमारा केमिकल कंपाउंड्स हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं सीरीज़ में। उसी में आज हमारा ये थर्ड केमिकल कंपाउंड है आपका। हम आपको NaOH और वॉशिंग सोडा यानी आपका Na2CO3 इंटू TanH2O दोनों के दोनों हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज इसी सीरीज़ में हमारा थर्ड आपका कंपाउंड है, विच वन? आपका बेकिंग सोडा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। वी आर टेलिंग यू टुडे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लिए सबसे पहले चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। देखो, केमिकल फार्मूला इसका होता है NaHCO3, ठीक है, यानी आपका ये सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ये तीन आपके इसमें एक तरीके से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिनसे ये बनता है, सोडियम, हाइड्रोजन एंड आपका कार्बोनेट्स हैं, राइट। इसका केमिकल नेम जैसे कि आपके फॉर्मूले से ही पता चलता है, सोडियम Na4 सोडियम, H4 हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। इसका अदर नेम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सोडियम बाई कार्बोनेट हो, दोनों सेम थिंग होती है, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा है। अब ये होता क्या है, देखो, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट वाइट क्रिस्टल, यानी हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे आपके सोल्ट में क्रिस्टल होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी बताया है कि ये वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये एक सॉल्युबल तो होता है ये, लेकिन किस में? स्प्रिंगली, मतलब जैसे आप देखोगे एक झाग से ऐसे फ्यूम से निकलते हैं, जैसे उसके अंदर डालोगे। बहुत कॉमन से एग्जांपल है आपके इसमें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लो और कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब आप एक तरीके से इनो डालते हो तो वहाँ से फ्यूम्स निकलती हैं। उसी तरीके से इसको भी बताया है कि जब हम ये हमारा जो सोडा होता है आपका बेकिंग सोडा, जब इसको वाटर के अंदर क्या करते हैं, हम डालते हैं या डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, स्प्रिंगली आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। अब सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है आपका, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ठीक है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, यानी आप इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हो खाने में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए मतलब बेनिफिशियली होता है, बेनिफिशियल नहीं होता, ये हार्मफुल ही होता है आपके लिए, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी में और रेयर में। आप जब ये नहीं अगर कंटिन्यूसली लो तो ये दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आप इसको रेयर ही आप इसको लेते हैं तो ये आपको इतना फिर आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके का क्या है, माइल्ड है, नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है। और इसका जब वाटर में डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, नेचर में अल्कलाइन होता है, क्योंकि सॉल्युबल बेस है तो दैट्स वाई अल्कलाइन होता है। तो कॉमन थिंग हो गई आपको बताने के लिए। ओके, आप चलते हैं इसके हम प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, या मैन्युफैक्चर मेथड क्या होता है। मैन्युफैक्चर मेथड देखो, हमने इसमें जो बनाएंगे आपको वॉशिंग सोडा पढ़ाया था। अगर उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग सोडा पढ़ाया था तो उसी के स्टेप्स अगर लर्न है तो वॉशिंग सोडा हम आपको बताते हैं सॉल्वर प्रोसेस से 3 स्टेप्स में हम फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान आ रहा हो, वॉशिंग सोडा में एक स्टेप में जाकर जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, अगर आपको रिमाइंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ के वो 3 स्टेप्स थे वॉशिंग सोडा में, लेकिन बेकिंग सोडा क्या होगा, ओनली सॉल्वे प्रोसेस से ही ये बनेगा, बट एक ही स्टेप होगा इसका जिसमें ये फॉर्म हो जाएगा। तो सॉल्वे प्रोसेस में हमने आपको क्या लिया था, अगर कुछ याद हो इसके लिए, हमने जो वॉशिंग सोडा में भी बताया था कि हम क्या लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन लेते हैं, ठीक है। अमोनिकल ब्राइन को पास करते हैं थ्रू CO2 और वहाँ पर आपका क्या बनता था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं हम इसकी कि पहले तो NaCl प्लस H2O, ठीक है, अमोनिकल ब्राइन, ये हो गई आपकी अमोनिकल ब्राइन, ये जो तीनों का पहले भी बताया था, ठीक है। CO2 में से पास करते हैं इसको थ्रू CO2 और क्या बनेगा आपका यहाँ पर, NaHCO3 एंड प्लस NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ, ये दिस वन हो गया आपका, क्या हुआ आपका, ये बेकिंग सोडा कह सकते हो, ये बेकिंग सोडा या फिर इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
यहाँ पर ये इस तरीके से बनता है। तो वहाँ पर तो आपके 3 स्टेप्स थे कि ये फर्दर फिर क्या था, इसको हम क्या करते थे, हीट करते थे। हीट करने के बाद में ये ब्रेक होता था Na2CO3 में, ठीक है। फिर इस Na2CO3 को वाटर में डिज़ोल्व कर देते थे, ये बनता था। बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, केवल बेकिंग सोडा चाहिए था, तो इसलिए हम केवल एक ही स्टेप सॉल्वर प्रोसेस का लेते हैं। यहाँ पर हमने अमोनिकल ब्राइन लिया, उसको CO2 से पास किया या उसमें से CO2 पास किया, फिर आपका क्या बना, बेकिंग सोडा और आपका अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसी के साथ अगर हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कि अगर हमारा अमोनिकल, ये जो हमने लिया है बेकिंग सोडा, इसको क्या कर रहे हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो आप इक्वेशन देखिए क्या फॉर्म होगी आपकी जब आप इसको हीट करोगे। NaHCO3, इसको आपने हीट कर दिया यहाँ पर, और क्या बन रहा है यहाँ पर आपका Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 एंड प्लस क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर, वाटर भी नहीं। यूजेस पे अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस होते हैं। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि ये आपका माइल्ड बेस है, तो एक कॉमन सा यूज़ आपको आ रहा होगा इसका याद, कि ये हमें एज ए एंटी एसिड यूज़ होता है, ठीक है। यूज्ड एज एन एंटी एसिड इन अ मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी, ठीक है। एंटी एसिड्स कहाँ होंगे, जहाँ पर भी एसिडिटी होंगे उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होगा हमारा। तो ये माइल्ड बेस होता है, तो दैट्स वाई हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए मेडिसिन भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए, जब हमें एसिड्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली घर में हम जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो एक होम रेमेडी हम लेते हैं, बेकिंग सोडा हर किचन में फॉर्म होता है, तो हर किचन में से मतलब ये होता है, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम इसको ले लेते हैं और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से रिलैक्स मिल जाता है या रिलीफ मिल जाता है। सेकंड आया आपका यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो मोस्टली बेकिंग सोडा यूज़ होता है आपका, जैसे हमें कोई भी फास्ट कुकिंग करनी होती है, सिंपली अगर किचन के अंदर हमें ग्राम वगैरह जैसे बनाना होता है, सडन हमें बनाना होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं और वो इजीली मतलब बहुत जल्दी बन जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आया, आप जैसे आपके ब्रेड होते हैं, आपके केक होते हैं, आपके कुछ बिस्किट्स होते हैं, इसमें हम लोग क्यों होते हैं कि वहाँ पर आप अपना बेकिंग सोडा ना यूज़ करके बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो, क्योंकि मैम ये तो क्या है, सिमिलर से ही हैं दोनों चीज़ें, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, क्या डिफरेंस है इसमें, बताएंगे आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक यूज़ होता है कि आपका बेकिंग जो पाउडर होता है वो बनता है, और मोस्टली आप इसको अगर यूज, जो आपके जो केक्स होते हैं जो स्पंजी और फ्लफी बनते हैं आपके, वो किस वजह से बनते हैं, आपके ये जो बेकिंग पाउडर आप यूज़ करते हो इसी की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, इसमें देखो कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं और कोई भी एसिड, लेकिन कोई भी एसिड ये नहीं है कि आप उठा के कह दोगे कि मैडम चलो H2SO4 ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, नो वे, कोई भी एडेबल एसिड, ठीक है। एडेबल एसिड जो आपको हमने ऑर्गेनिक एसिड्स में बताए थे, वो हमारे लिए क्या होता है, एडेबल माइल्ड एसिड लेना है यहाँ पर, ठीक है। और मोस्टली जो इसमें हम एसिड लेते हैं वो फैट और ऑयल वाले एसिड्स लेते हैं, जो फैट और ऑयल के अंदर, ये भी आपको पता है हमारे जो अपनी किचन में ऑयल यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि हम जो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो आपका एडेबल एसिड लेंगे वो किससे, फैट और ऑयल से लेंगे, राइट। तो यहाँ पर होता है कि यूज़ करा, देखो हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पर कोई भी एसिड, टार्ट्रिक एसिड यू कैन टेक, ठीक है। तो एडेबल एसिड लिया। अब डेफिनेटली आपको पता है कि एसिड जो करता है, कोई भी एसिड होगा, डिसोशिएट होते हैं, वो HN रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर मेन जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो आपके इस HN आयन के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फ्रॉम एसिड से जो HN रिलीज हुए, और क्या बन जाता है आपका ये, ठीक है, Na प्लस आप जो भी एसिड लेंगे उसी एसिड का यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा आपका, राइट, CO2 एंड H2O, क्या होगा आपका, CO2 और H2O रिलीज होगा। अब देखो क्या करते हैं हम कि हम जो भी डो लेते हैं, आप रखो, ऑब्जर्व करो, तो डो रखा आपने, उस डो में बेकिंग सोडा मिलाया, जब बनाते बस डो को उसमें बेकिंग सोडा हमने मिला दिया, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका जो वो डो है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से फ्लफी, ऊपर को फूल जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है, राइट, साइज़ में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे मिल गया, क्योंकि आपने क्या लिया है, बेकिंग सोडा प्लस एडेबल एसिड, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बना दैट इज कॉल्ड योर बेकिंग
पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर में हमने क्या किया कि जब ये रिएक्शन होती है तो बेकिंग पाउडर में आपका वहाँ पर क्या होता है, CO2 रिलीज करता है, राइट, CO2। तो CO2 जैसे वो बनेगा आपका डो, तो CO2 क्या होगी, बबल्स की फॉर्म में कहाँ चलेगी, ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करती चली जाएगी, जब CO2 ऊपर जाएगी तो यानी स्पेस बनता चला जाएगा, आटा भी जो भी आपका डो है वो भी क्या हो जाएगा, फ्लॉपी होता चला जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन हमारा केक जितना ज़्यादा हम मतलब इन द सेंस कि सॉफ्ट होगा, स्पंजी होगा, ये किसकी वजह से होगा, आपके बेकिंग पाउडर की वजह से। और बेकिंग पाउडर क्यों, क्योंकि बेकिंग पाउडर इन फॉर्मेशन में जो हो रही है आपकी CO2 वहाँ से रिलीज होती है, और CO2 ही मेन रीज़न होता है आपके जो भी केक्स होते हैं उनके स्पंजी और फ्लॉपी बनाने के लिए, ओके, सॉफ्ट बनाने के लिए ये होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि मैम हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, Na2CO जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उसको पाउडर की फॉर्म में ना करके हम डायरेक्टली अगर उसको केक बना देते हैं तो देखो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका केक तो बनेगा, वहाँ पर आपका केक तो बनेगा कि इसको जब हीट किया, सॉरी आई हैव फॉरगॉट हियर राइट डाउन द CO2, सॉरी, ठीक है, यहाँ बनेगा इसमें ये केक तो ये बनेगा। हम जब मानो डो लिया, डो में आपने डायरेक्ट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दिया, हीट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका Na2CO3। अब CO2 तो फॉर्म होगा, स्पंजी तो वो बन जाएगा, फ्लॉपी भी वो बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बनेगा, कम ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये Na2CO3 बना, ये कैसा होता है, ये आपका टेस्ट में जो होगा बिटर होगा। क्या होगा ये टेस्ट में, बिटर होगा। तो आप जो भी केक बना रहे हो अगर उसमें डायरेक्ट आप क्या लेते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो, किसकी थे, इन स्पाइट ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका स्पंजी तो बन जाएगा, ज़्यादा नहीं बट स्पंजी बनेगा, लेकिन अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट बिटर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसकी वजह से फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम इस तरीके के केक हो, हम जो यूज़ करते हैं केक में, वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर को, ओके, नॉट अ बेकिंग सोडा। तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डायरेक्टली बेकिंग सोडा के साथ में केक क्यों फॉर्म नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, ये रीज़न आपको बता दिया है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पे जैसे दे रखा है, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, आपके बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से कि जो आपके केक होते हैं वो उतना टेस्टी बनते हैं, स्पंजी बनते हैं, फ्लॉपी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, ये हो जाता है। तो Na2CO जब आप डायरेक्ट यहाँ पर डालोगे तो आपके केक जो बनेंगे वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो हार्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो मेन सॉफ्टनेस कहाँ से आती है, आपके बेकिंग पाउडर की वजह से आती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ आपको देखो यहाँ क्या होता है, इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो भी फायर एक्सटिंग्विशन यू नो वेरी वेल क्या होता है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये ऐसे यूज़ होता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे करता है काम, देखो ये यहाँ पर हम लेते हैं अपना सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, यहाँ पर आपने H2SO4 एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, इनकी रिएक्शन होगी तो एक तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, हो गई, क्योंकि Na ने क्या किया, यहाँ से H2 को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर बना आपका Na2SO4 प्लस H2O और प्लस CO2। देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, CO2। और यू नो वेरी वेल कि हमारी जो CO2 गैस होती है वही हमारे क्या करती है, फायर को स्टॉप करने में यूज़ होती है। इसको आप बहुत इजीली अपने घर में भी अगर बना सकते हो कि मैं अगर इसको आपको बताऊं क्या होता है कि कोई भी एक फ्लास्क लो, कोई बॉटल ले लीजिए आप, ठीक है, बॉटल लेने के बाद में उसमें एक और ऐसी कोई इग्निशन जैसे टेस्ट ट्यूब होती है उसको लो, ठीक है। उस बॉटल में आपको 20 से 30 जो है उसमें मिलीलीटर ले लो या वाटर ले लीजिए आप, उसमें वाटर क्या, ठीक है, वाटर क्या लेंगे, उसमें आप सॉल्यूशन लेंगे किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बताती हूँ आपको, ये मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, छोटी सी फिगर बनाते हैं यहाँ पर, अगर बन जाए तो इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर हमने ये लिया, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे इसमें डाला ये, ठीक है,
ये हुआ, यहीं एक थ्रेड से आपने एक क्या बता रहे थे, इग्निशन टेस्ट ट्यूब ले लो, इसके अंदर यहाँ पर क्या डाल दो, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डालो H2SO4, ठीक है। यहाँ पर आपका बोला था कि ये लेना है आपको किसमें, बेकिंग सोडा NaCO3, राइट। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये गोल से हमने एक थ्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये नोजल लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप सेट करोगे तो थोड़ा सा जो भी अपनी ट्यूब ली हुई है आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करो, इस तरीके से टिल्ट कर दो कि जो आपके इस अपनी जो इग्निशन ट्यूब है, इस इग्निशन ट्यूब के अंदर जो H2SO4 है वो आपके NaCO3 के साथ में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, राइट। ये आपको मिक्स हो जाए तो मतलब थोड़ा सा तिरछा टिल्ट कर देंगे तो ये इसके अंदर का जो H2SO4 है ये आपके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स होने के बाद में सिंपल सी आपकी क्या रिएक्शन होगी, एक तरीके से आप देखोगे किस तरीके की रिएक्शन होगी आपकी। यहाँ पर अभी जस्ट पीछे बताई थी आपको, जो हमने बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर वाली जो आपको बताई थी इक्वेशन, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है सेम यही होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका NaH, ये होगा NaHCO3, H2SO4 के साथ में हमने ये यहाँ से मिक्स होगा। तो मिक्स होने के बाद हमें तो जो यूज़ है मेन बताया था आपको, Na2SO4 बन जाएगा और क्या होगा, CO2 प्लस यहाँ से ये वाटर वेपर्स भी निकलेंगी ज़रूर। तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बबल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगी, यहाँ बबल्स बनते हुए, और ये बबल्स क्या जाएंगे इस ट्यूब के थ्रू, कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल, ठीक है। एक तरीके से मतलब हम क्या कर देता है, यहाँ से हमारा ये नोज़ल जो लगा हुआ है आपकी इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कम कर देगा, यानी यहाँ से जो CO2 बाहर निकलेगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगी, सिंपल। तो यहाँ से ये CO2 जो यहाँ से बबल की फॉर्म में ये क्या जा रही है, यहाँ से आपकी CO2 जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ CO2 फॉर्म हुई, और आप इसको करना है, इस नोज़ल को कहाँ लेके जाओगे, डायरेक्टली आप अपनी जो भी कैंडल, आपकी बर्निंग कैंडल जो है उसके पास लेके जाओ, और इसे नोज़ल को प्रेस करके वहाँ से जब आप ये CO2 बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बर्निंग कैंडल है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसमें CO2 जो यहाँ से निकली सिंपल सी है, उसने ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या किया, जो कैंडल को ऑक्सीजन मिल रही थी बर्निंग के लिए, उसने जो ये CO2 निकली उस कैंडल के चारों तरफ एक क्या बना दी, लेयर फॉर्म कर दी, और वो लेयर क्या कर दी, उस लेयर ने ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर दिया। ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो गई तो आपको पता ही होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं तो बर्निंग नहीं, तो इसीलिए जो आपकी कैंडल होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी। तो मेन यहाँ से ये प्रोसीजर आपको पता है, इसीलिए हम इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर लेते हैं आपके बेकिंग सोडा को। ओके, तो ये कंपाउंड आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ है। अपने नए कंपाउंड के साथ नई वीडियो के साथ में फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। थैंक यू।